नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर की ओर। पेरिस ओलंपिक के डबल मेडलिस्ट मनु भाकर अपने देश आ चुकी है। जी हां, पेरिस ओलंपिक के डबल मेडलिस्ट मनु भाकर अपने देश वापस आ चुके हैं। बुधवार सुबह वह भारत लौटी। इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से बाहर आते ही माता पिता ने गले लगाकर उनका माथा चूम लिया। मनु के साथ उनके कोच जसपाल राणा का भी जोरदार स्वागत हुआ। इसी बीच मनु भाकर से पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी मुलाकात की। साथ ही हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी मुलाकात की। देश की बेटी मनु भाकर ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उनके माता पिता और कोच भी मौजूद थे। मनु भाकर ने राहुल गांधी को मिठाई भी खिलाई। हरियाणा के झज्जर की रहने वाली मनु ने विमेंस इंडिविजुअल 10 मीटर एयर पिस्टल में और मिक्स्ड इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ मिलकर ब्रॉन्ज जीते थे। वे एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय है। देश लौटने पर मनु ने कहा कि मैं बेहद खुश हूं कि इतना प्यार मिल रहा है। मनु पेरिस ओलंपिक की क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की ध्वज वाहक होगी। दिल्ली शराब नीति केस में 17 महीने से जेल में बंद मनीष सिसोदिया को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। इस बाबत जब दिल्ली की शिक्षा मंत्री और आप नेता आतिशी से उनकी प्रतिक्रिया पूछी गई तो वह रो पड़ी। दरअसल वह एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा ले रही थी। उसी दौरान उन्होंने कहा कि आज सच्चाई की जीत हुई है, दिल्ली के छात्रों की जीत हुई है। उन्हें जेल में डाल दिया गया क्योंकि उन्होंने गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान की। आप नेताओं से आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सच्चाई की जीत करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना सजा के इतना लंबा जेल में रखना न्याय का माखोल करना है। आतिशी ने यह भी कहा कि ये सत्य की जीत है। मनीष सिसोदिया को एक झूठे मामले में फंसाया गया। उन्होंने दिल्ली के बच्चों को शानदार भविष्य दिया। आज हमें मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर हमें खुशी है। जल्दी समय आएगा कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी बाहर आएंगे। केंद्र सरकार ने बताया कि पिछले 3 सालों में देश में डायरेक्ट टू होम कनेक्शन में बड़ी संख्या में कमी आई है। सरकार का कहना है कि इसका एक कारण ओवर द टॉप की बढ़ती लोकप्रियता हो सकती है। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में शुक्रवार को ये जानकारी दी। हालांकि सरकार ने इस आंकड़े की विस्तृत जानकारी नहीं दी है। राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन ने जानना चाहा था कि क्या ओटीटी के आने की वजह से केबल टीवी के ग्राहकों की संख्या कम हुई है। उन्होंने केबल टीवी के सब्सक्राइबर की संख्या में आई कमी का राज्यवार ब्यौरा मांगा था। इसके जवाब में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर आर मुरुगन ने बताया कि मार्च 2020 से मार्च 2023 के बीच केबल टीवी ग्राहकों की संख्या 10 करोड़ 30 लाख से घटकर 6 करोड़ 40 लाख रह गई। इसमें डीटीएच और फ्री डिश के ग्राहकों में आई गिरावट भी शामिल है। उन्होंने जानकारी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर दी। संसद में राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान सपा सांसद जया बच्चन ने सभापति जगदीप धनखड़ की टोन पर आपत्ति जताई। धनखड़ ने सपा सांसद को जया अमिताभ बच्चन कहकर संबोधित किया था। इस पर जया ने कहा कि मैं कलाकार हूं, बॉडी लैंग्वेज समझती हूं, एक्सप्रेशन समझती हूं, मुझे माफ कीजिए लेकिन आपके बोलने का टोन स्वीकार नहीं। जया की इस बात से धनखड़ नाराज हो गए। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि आप अपनी सीट पर बैठ जाइए। आप जानती हैं कि मैं एक एक्टर को डायरेक्टर कंट्रोल करता है। मैं हर दिन अपनी बात दोहराना नहीं चाहता, हर दिन मैं स्कूली शिक्षा नहीं देना चाहता। सभापति जगदीप धनखड़ ने आगे कहा कि आप मेरी टोन पर सवाल उठा रही है, इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप सेलिब्रिटी हो या कोई और, आपको डेकोरम बनाकर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज मुंबई के 2 कॉलेजों के उस आदेश पर आंशिक रूप से रोक लगा दी जिसमें कॉलेज कैंपस में हिजाब, बुर्का और नकाब पहनने पर बैन लगाया गया था। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कहा कि स्टूडेंट को क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है इस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। बेंच ने कहा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अपनी पसंद स्टूडेंट पर नहीं थोप सकते। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपको अचानक पता चलता है कि देश में कई धर्म है। अगर कॉलेज का इरादा स्टूडेंट की धार्मिक आस्था को उजागर न करने का था तो उसने तिलक और बिंदी पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया। कोर्ट ने कॉलेज चलाने वाले चैम्बू ट्रॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी के वकील माधवी दीवान से पूछा कि क्या स्टूडेंट के नाम से उनकी धार्मिक पहचान उजागर नहीं होती। हालांकि बेंच ने कहा कि स्टूडेंट को क्लास के अंदर बुर्का पहनने की और कैंपस में धार्मिक गतिविधि को इजाजत नहीं दी जा सकती है।
सर्कुलर पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी किया और कहा कि 18 नवंबर तक आप सर्कुलर लागू नहीं करेंगे। शीर्ष अदालत कैंपस के अंदर हिजाब, बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध लगाने के कॉलेज के सर्कुलर को बरकरार रखने वाली बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ लगाई गई याचिका पर सुनवाई कर रहा था। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।